नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगुजा न्यूज़ स्टूडियो में। मैं गिरधर कुमार आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम हैं ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, जनपद पंचायत लुंड्रा में, जहां देखा जा रहा है कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम लास्ट दिन है। और चूंकि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, और जिसमें 30 रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाले लोगों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत करना शासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए जानते हैं ट्रेनिंग प्रदान करने वाली ट्रेनर से कि किस प्रकार से उनके द्वारा प्रशिक्षण 10 दिनों के अंतराल में दिया गया। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विद्या शांडिल है। मैं सरगुजा आरसीटी में ट्रेनर हूँ। जी हाँ जी, मशरूम की ट्रेनर हूँ। जी हाँ। जी। तो मैडम, यह बताइएगा कि यह जो मशरूम प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है? सर, ये हमारे आरसीटी सरगुजा के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें मनरेगा की 29 महिलाओं को मशरूम प्रशिक्षण का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दरमियान क्या इन्हें पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है? जी सर, इनको प्रैक्टिकल मतलब बताया गया है, और ऑयस्टर मशरूम की इनको खेती करवाई जा रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या जैसे शासन की तरफ से मनरेगा के तहत कार्य करने वालों को 192 रुपये प्रतिदिन का एक तो मिलेगा वो ये इनको दिया जा रहा है? जी सर। प्रशिक्षण के दरमियान उपरांत उसके बाद अच्छा दिया जाएगा सर। अच्छा। हाँ। जैसे इससे पहले ट्रेनिंग हुआ था, तो ट्रेनिंग में क्या था, इनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था, और प्रशिक्षण के दरमियान जो 192 रुपये होता है, 192 रुपये मनरेगा के तहत होता है, वो छात्रवृत्ति टाइप का स्कॉलरशिप दिए जाने का मिलता है। ये प्रशिक्षण के बाद इनको मिलने का शायद है, वो सर जिला पंचायत से NRLM से होगा। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आपके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है मशरूम को लेकर के, तो किस प्रकार के मशरूम का, जैसे कौन कौन सी प्रजाति के मशरूम के बारे में आप लोगों के द्वारा विशेष इन्हें प्रशिक्षित किया गया है? सर, वैसे इनको प्रैक्टिकल ऑयस्टर मशरूम का दिया गया है। जी हाँ। ऑयस्टर मशरूम में का प्रशिक्षण इनको दिया गया है, प्रैक्टिकल बताया गया है उनको कैसे उगाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे इनका व्यवसाय करना है, या ज़्यादा उगाते हैं तो कैसे उनसे वो बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए जिस मशरूम का आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी टेम्परेचर होनी चाहिए? सर, इसका तापमान जो होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापमान, और नमी इसमें 80 से 85% तक होनी चाहिए। और ये मशरूम जो है सर बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके साथ ही सर इस मशरूम का उत्पादन महिलाएं साल भर कर सकती हैं। अच्छा, ये लगभग कितने दिन के अंतराल में यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है? 30 दिन के अंतर्गत निकल ही जाता है। 28 दिन में, मतलब 1 तारीख को अगर आप लगा रहे हो मशरूम, जी हाँ। तो ये 28वें दिन में तोड़ाई करके महिलाएं बाजार में बेचने के लिए आ जाती हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर परमानंद साहू जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय धमतरी से आए हुए हैं, और जो आज 10वें दिन अंतिम दिन यहाँ प्रशिक्षण जिन्हें दिया गया है, उनका आज एक एग्ज़ाम के माध्यम से देखा जा रहा है कि उनके द्वारा किस तरह से प्रशिक्षण में लाभ लिया गया और उन्हें कितनी जानकारी प्राप्त हुई है। आइएगा सर, श्रीमान थोड़ा इधर। जी नमस्ते। सर, यह बताएं कि जो आज प्रशिक्षण के दरमियान जो इनका एग्ज़ाम हो रहा है, यह एग्ज़ाम कितने घंटे का है? इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें हम एक जनरल जो 10 दिनों में इन लोग जो सीखे हैं प्रशिक्षण के दौरान, जी हाँ, तो उसमें हम लोग एक बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं, जिसमें कि 4 में से उनको एक आंसर को टिक लगाना रहता है। इसके अलावा हम इनसे जो इन 10 दिनों में जो भी इन लोग ट्रेनिंग किए हैं, वो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज जो इन लोग गेन किए हैं, जी हाँ, उसको एक वाइवा के थ्रू उनसे मौखिक प्रश्न करके उनका एक मूल्यांकन किया जाता है कि इन्होंने इन 10 दिनों में अच्छे से प्रशिक्षित हो पाए कि नहीं।
यदि मान लीजिए जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में अगर प्रशिक्षक मतलब जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, जी। अगर वे असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा आपके द्वारा आगे के प्रोसेस? हाँ, उनको फिर ये जो इस प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र मिलता है जी हाँ। वो इनको नहीं दिया जाएगा जो अगर फेल हो जाते हैं। अच्छा। और सर इसके बारे में बताइए कि चूँकि हम सरगुजा क्षेत्र में हैं और मशरूम जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रसूति महिलाएं होती हैं जी। या हर किसी के लिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? मशरूम का शरीर पे क्या लाभ होता है? आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही है, साथ ही साथ प्रोटीन भी रहता है। जी हाँ। और एक तरीके से जो शाकाहारी जो भोजन जिन लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक ऑप्शन है, जो जिन लोग मांस या अंडे का सेवन नहीं करते जी हाँ। उनके लिए कि बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम और भी ढेर सारी मिनरल्स और अच्छे पोषक तत्व रहते हैं जिसका जो फ़ायदा है वो बच्चे से लेकर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर या और तमाम तरीके के जो बीमारियां होती हैं उसमें भी ये लाभप्रद है। और ये बहुत आसानी से पाचन हो जाता है। और इसमें एक पोटेशियम करके भी मतलब वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है कि जिन लोग मांसाहार नहीं हैं। अच्छा। बहुत ही फायदेमंद। जी, जी। देखा जा रहा है सर कि यहाँ जो परीक्षा देने वाले हैं वो कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो आखिर क्या कारण है कि कुछ लोगों को अंदर बैठाया गया और कुछ लोगों को बाहर बैठाया गया है? इसमें एक्चुअली क्या है, ये जो महिलाएं हैं कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, और चूंकि हम असेसमेंट में एक लिखित परीक्षा भी रखे हैं तो इनको तो चूंकि पढ़ के आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इनसे कम से कम जो उनको ओरली बताया जाता है कि ये प्रश्न है, अब उनको वो 4 आंसर भी बताए जाते हैं, फिर वो ये चारों में से कौन सा सही रहेगा फिर उनके द्वारा पूछ के उसमें टिक किया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा उसका इनके जीवन पर क्या लाभ प्राप्त होगा? इनको जैसे कि अगर इन लोग मशरूम का व्यवसाय कोई व्यापक स्तर पे करना चाहें, ये जो समूह की महिलाएं हैं, जी हाँ। तो उनको हो सकता है फाइनेंशियल दिक्कत आए, तो इसके लिए अगर लोन के लिए कहीं बैंक में जाते हैं और ये अपना अगर प्रमाण पत्र वहाँ पे दिखाते हैं तो उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जाता है। जनपद पंचायत लुंड्रा अंतर्गत और किन किन क्षेत्रों में मतलब ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और एग्ज़ाम लिया जा रहा है? ये सर बताएंगे RCT। जी हाँ। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं निर्दोष तिर्की जी हाँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था से हूँ। जी हाँ। यह बताएं कि जनपद पंचायत लुंड्रा अंतर्गत चूँकि यहाँ भी प्रशिक्षण मशरूम के लिए दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने का शासन का जो उद्देश्य है, और आपकी बैंक का भी एक उद्देश्य है कि लोगों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। तो यह बताएं कि मशरूम उत्पादन के लिए आपके द्वारा यहाँ के अतिरिक्त और किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? अभी मैं 2021 में नवंबर महीना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ज्वाइन किया हूँ। जी हाँ। तब से अभी तक 3 मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण संचालित कर चुके हैं। जी हाँ। एक तुरुना ग्राम पंचायत में, जी हाँ। जो लखनपुर विकासखंड में आता है, जी हाँ। और एक अंबिकापुर विकासखंड के ही दरिमा में, जी हाँ। और ये तीसरा है यहाँ रघुनाथपुर के इस ग्राम पंचायत में, जी हाँ। लुंड्रा विकासखंड के अंतर्गत। जी हाँ। तो ये अलग अलग विकासखंड में अभी 3 प्रशिक्षण हो चुके हैं। जी हाँ। और आने वाले समय में भी अलग अलग विकासखंड से इनका आवेदन आया हुआ है। जी हाँ। हम इनको निर्धारित दिन और समय देके हम प्रशिक्षण शुरुआत करेंगे। प्रशिक्षण के पश्चात आपके बैंक के द्वारा लगभग कितनी राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी महिला स्व सहायता समूह जिनके द्वारा मतलब यह प्रशिक्षण और वो भविष्य में आगे मशरूम का उत्पादन बड़े स्तर पर करना चाहते हो? तो इसमें अलग अलग
कैटेगरी में होते हैं। जी हाँ। जैसे स्वयं अगर इच्छुक हैं जी हाँ। तो पर्सनल लोन में, जी हाँ। और या समूह के द्वारा हम्म। तो समूह के माध्यम से लोन दिया जाता है। जी हाँ। या फिर एक बृहद लेवल का एक कंपनी या फर्म बनाना चाहते हैं जी तो वो कंपनी के द्वारा भी उनको आवेदन बुलाकर लोन दिया जाता है।